जम्मू कश्मीर में जब से स्कूल्स, कॉलेजेस और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया हुआ था, तब से टीचर्स परेशान थे कि टीचर्स को स्कूल्स में क्यों बुलाया जा रहा है। टीचर्स को लेकर कहा यह गया था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के अंदर काम कर रहे ऑफिशियल्स के द्वारा कि जल्द ही टीचर्स को लेकर एक सेपरेट ऑर्डर निकाला जाएगा। और अब जाकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो है ऑर्डर निकाल दिया है, जिसमें बताया है कि टीचर्स को स्कूल्स, कॉलेजेस में आना है या नहीं आना है। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कहा है कि क्योंकि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, जो अटेंडेंस होगी स्टाफ की इन पर्सन उसे 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये कहा गया है कि जितने भी हेड्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो रोस्टर्स डिवाइस करेंगे इंश्योर करने के लिए कि इन डायरेक्शंस का पालन किया जाए, और जो स्टाफ है जिसकी जरूरत है केवल उन्हीं को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और ये भी कहा है कि वो स्टाफ जिनकी जरूरत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का है, उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए उन्हें एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है उनकी ड्यूटीज से इस ऑर्डर के तहत। यानी कि बहुत सारे टीचर्स और मास्टर्स वो भी हैं जो कि सरकार की मदद कर रहे हैं कोविड-19 की इस पैंडेमिक से डील करने के लिए। तो जहां पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को स्टाफ की जरूरत होगी, उन्हें जो है एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता। लेकिन अदरवाइज जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए केवल 50% स्टाफ को आने की इजाजत दी जाएगी। और जितने भी हेड्स होंगे इंस्टीट्यूशंस के, उनको जो है इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, जो कि डायरेक्शंस जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जारी कर दी हैं। ये भी इसमें कहा गया है कि जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के हो, टेक्निकल एजुकेशन के हो, वो भी ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन के लिए 15 मई तक बंद रहेंगे। पहले अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसमें भी ये कहा गया था कि वो कोर्सेज जिनके लिए इन पर्सन एजुकेशन जरूरी है, यानी कि फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करना जरूरी है, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया था। और उन्हें कहा गया था कि वो अगर बच्चे चाहें तो वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अब टेक्निकल एजुकेशन के भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी 15 मई तक बंद कर दिया गया है। साथ ही में ऑफिशियल ऑर्डर है जिसमें बताया गया है कि जो कर्फ्यू लगाया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा, यानी कि आज 8 बजे से लेकर मंडे 6 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया है, उसमें एग्जेम्पशन किस किस को है। एग्जेम्पशन है एसेंशियल सर्विसेज को, एग्जेम्पशन है इमरजेंसी सर्विसेज को, एग्जेम्पशन है मूवमेंट की, वो लोग जो कि वर्क के लिए, काम के लिए या फिर शेड्यूल मैरिजेस के लिए जा रहे हैं, वो अपना आईडी कार्ड जब दिखाएंगे, मैरिज कार्ड, वेडिंग कार्ड दिखाएंगे, और अगर वो किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसका कार्ड दिखाएंगे, तो उन्हें एग्जेम्पशन दी जाएगी। लेकिन अदरवाइज जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो शॉप्स हैं और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सभी जो है इस कर्फ्यू टाइमिंग के दौरान बंद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये कि जिस समय स्कूल्स, कॉलेजेस को बंद करने का डिसीजन लिया गया था, तब से लेकर अभी तक जितने टीचर्स थे, टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का वो ये जानना चाहते थे कि हमें कंटिन्यू करना है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाना, या हमारे लिए भी कोई डिसीजन सरकार देगी। तो वो डिसीजन जो है वो ले लिया गया है। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं सिमरनदीप सिंह, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है और ऑर्डर में ये कहा है कि जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वहां पर क्योंकि वो सभी बंद हैं, इसके चलते जो अटेंडेंस होगी स्टाफ इन पर्सन की, यानी कि वो लोग जिनको फिजिकली उन इंस्टीट्यूशंस में जाना है, फिजिकली कॉलेज पहुंचना है, वो केवल 50% होगी, यानी कि 50% आप स्टाफ को ही बुला सकते हो। अब इसमें स्टाफ इन पर्सन लिखा है तो उसमें ऑब्वियसली टीचिंग स्टाफ भी आता है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आता है। लेकिन यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन शैल बी द मोड ऑफ टीचिंग, बाकी सभी कामों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी। और जो हेड होंगे इंस्टीट्यूशन के, वो एक रोस्टर बनाएंगे इंश्योर करने के लिए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो कब कब इन कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में आएंगे। यहाँ मैं दोबारा बता दूं कि जिन स्टाफ की जरूरत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को होंगी, उन्हें उनकी ड्यूटी से एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है इस ऑर्डर के तहत। उन्हें अगर बुलाया जाता है, उनकी अगर जरूरत है, तो उन्हें पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज एक जो कंफ्यूजन जम्मू कश्मीर में बन गई थी टीचर्स के कामकाज को लेकर कि टीचर्स को जाना है या नहीं जाना है, उसमें क्लैरिटी जो है इस ऑर्डर के आने के बाद आ गई है। जहां पर एग्जाम्स कैंसिल हुए, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, केवल ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे थे और कोविड-19 के लगातार
केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज के दिन भी अगर बात करें 2030 केसेस आए हैं। वहीं अलग अलग माध्यमों से टीचर्स ने भी अपनी बात कहने की कोशिश की कि क्या टीचर्स कोरोना नहीं फैला सकते, क्या हम वनरेबल नहीं है कोविड-19 से। हम जब स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हालांकि वहां पर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन ये जो टीचर्स हैं ये तो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ये तो एक साथ होते हैं। साफ मतलब ये कि अगर ये एक साथ होंगे तो भी तो कोविड-19 फैल सकता है। यहाँ कई लोगों ने भी ये सजेशन दी सरकार को कि जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं, तो कम से कम रैट टेस्टिंग जो है वो इन सभी टीचर्स की करवाई जाए, ताकि वो लोग जो कि इन्फेक्टेड हैं वो पता चल पाए कि वो कौन लोग हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी एक लंबे समय तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन रही, उसके बाद जो लोग वहां पर पॉजिटिव आए थे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया। उसके अलावा जीजीएम साइंस कॉलेज में से कोविड पॉजिटिव केसेस आए, उसके अलावा अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहां से कोविड पॉजिटिव केसेस आए। इसके चलते आज जाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि केवल 50% स्टाफ जो होगा वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उन्हें जो है अपने काम पर आना है, उन्हें जो है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में या टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उधर आना है, बाकियों को नहीं आना है। और 50% जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेंगे कि किन 50% को आना है, किन को नहीं आना है। जहां तक बात है जम्मू यूनिवर्सिटी की, जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही एक फैसला ले लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि टीचिंग स्टाफ क्योंकि घर से भी पढ़ा सकती है, तो उनके लिए ऑप्शन था कि वो अगर घर से पढ़ाना चाहे तो वो घर से पढ़ा सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अपने ऑफिस आकर देना चाहते हैं तो वो वर्क प्लेस से भी दे सकती है। लेकिन बाकी जितने स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर अब जाकर ये ऑर्डर आया है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेंगे रोस्टर, जिसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि किस स्टाफ को जो है आना जरूरी है, किस स्टाफ को आना जरूरी नहीं है। लेकिन अटेंडेंस 50% कर दी गई है, यानी कि 50% स्टाफ ही एक टाइम पर जो है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आएगा। आज की अगर बात की जाए, आज भी 15 मौतें कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हुई हैं और आज भी 2000 से ज्यादा केसेस कोविड-19 के कारण आए हैं। कल पूरा दिन जो है वो कर्फ्यू लगाया जाएगा। साफ तौर पर मतलब यह है कि स्थिति गंभीर होती जा रही है। हर दिन नई रिस्ट्रिक्शन जो है वो सरकार को लगानी पड़ रही है, यही इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 के केसेस और ज्यादा ना फैले। इसी के चलते अब टीचर्स में भी होपफुली कोई क्लैरिटी आई होगी। और उसके अलावा एग्जाम्स की कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जो एग्जामिनेशंस ऑलरेडी चल रहे थे, फिजिकल क्लासेस क्योंकि रोक दी गई हैं तो एग्जामिनेशंस भी कई जगहों पर रुक गए हैं। तो लेकिन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस चल रहे थे वो तो उसी तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं। तो एग्जामिनेशंस को लेकर कोई सेपरेट ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं निकला है। लेकिन अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही बंद होंगे तो एग्जामिनेशंस किस तरीके से कंडक्ट हो पाएंगे। जहां पर तो एग्जाम्स जिस तरीके से शेड्यूल्ड थे, पहले जो ऑर्डर आया था उसमें यही कहा था कि एग्जाम जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है वो एज यूजुअल टेक प्लेस करेंगे, लेकिन उसके बाद ही स्थिति जो है वो और गंभीर होती रही है। तो इसके चलते अब हो सकता है सरकार और भी नए डिसीजन जो हैं वो लेते रहें। आज के टाइम पर हो यही रहा है कि इंस्टेंटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है कि कोविड-19 की सिचुएशन क्या है और इंस्टेंटली डिसीजंस ले रही है। लेकिन टॉप लेवल से एक डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद जब तक ऑर्डर आता है उसी में जो है थोड़ी क्लैरिटी आती है, पता चलता है कि और क्या क्या चीजें जो हैं वो अब ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होती नजर आएंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का फैसला काफी देर पहले का ले लिया था, लेकिन टीचर्स को लेकर क्लैरिटी आज के ऑर्डर में आई है। उम्मीद तो यही कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए नए फैसले लिए जाएंगे, उसी तरीके से जो ऑर्डर्स निकलेंगे उस ऑर्डर में प्रॉपर क्लैरिटी इन डिसीजंस को लेकर देखने को मिलेगी, ताकि लोग जो है वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो। आज जिस समय ये कहा गया कि कोरोना का कारण कर्फ्यू लगेगा और आज 8 बजे से लेकर मंडे 6 बजे तक होगा, तो बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो इस कंफ्यूजन में थी कि जो मैरिजेस ऑलरेडी जो हैं प्लान हो चुकी हैं, जो फंक्शंस होने वाले हैं, या फिर जो बाकी लोग हैं जिन्हें एसेंशियल आइटम्स लेने जाना है, या फिर क्योंकि रमजान चल रहा है तो जो प्रेयर्स का है उनका क्या होगा। तो उनको लेकर जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर में अब क्लैरिटी बताई गई है कि जितने भी मैरिजेस फंक्शंस हैं उनके जो कार्ड होंगे, कार्ड को ही एज ए कर्फ्यू पास माना जाएगा और आपको इजाजत दे दी जाएगी। और साथ ही में प्रेयर्स को लेकर पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कह दिया था कि क्योंकि रमजान चल रहा है तो जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ कर पाए उन्हें जो है प्रेयर्स के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी पड़े तो वो दें। लेकिन वहां पर भी सरकार का यही कहना है कि इंश्योर ये करना है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी तो कोविड-19 के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सभी टीचर से ये गुजारिश
कि अपने अपने हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी वो रोस्टर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, लेकिन जहां पर सरकार को आपकी जरूरत है वहां पर आपको ड्यूटी देने के लिए आना पड़ेगा। ये ऑर्डर आपको उससे एग्जेम्प्ट जो है वो नहीं करता है। लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने।